हाँ जी, दगड़ दल्लो, सीमा के चाटुकारो, सीमा के भड़वो, सीमा के नकली दामादो, सीमा के नकली देवरो, नकली जेठो, नकली ससुरो, क्या हाल है अब तुम्हारा? ठीक हो? थू है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। अपने ही मुल्क के अंदर तुम लोग अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते क्या? इतनी बदसूरत है तुम लोगों की शक्ल, इतने भरे लान तो भरे हो तुम लोग। तुम लोगों के चेहरे के ऊपर इतनी लानतें टपक रही हैं कि तुम लोग दुनिया के सामने छुप कर आते हो। सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, देवी विकास की चाबी, सीमा भाभी विकास की चाबी, छुप कर काम करते हो लानती लोगों। थू है तुम लोगों की जिंदगी पर, थू है उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया, थू है तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर, लानती लोगों। दोस्तों, ये सीमा के जो दगड़ दल्ले हैं, जो सीमा के चाटुकार हैं, जो सीमा के नकली देवर बने हुए हैं, बगैर टिकट के देवर बने हुए हैं, बगैर टिकट के उसके जेठ बने हुए हैं, बगैर टिकट के उसके सास ससुर बने हुए हैं, बगैर टिकट के उसके सपोर्टर बने हुए हैं, बगैर अकल के, बगैर शऊर के, बगैर शक्ल दिखाए ये उसके सपोर्टर बने हुए, सब हीजड़े हैं। अबे चूड़ियाँ पहन लो, जाओ चूड़ियाँ पहनकर और छन छनाते बजाओ जाओ, और पैरों में पायल पहनकर जाओ, बजाते फिरो, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है। अपने ही मुल्क के अंदर तुम लोग अपना मुंह नहीं दिखा सकते। अपने ही मुल्क के अंदर अपना चेहरा छुपाकर सीमा की सपोर्ट कर रहे हो। अपने ही मुल्क के अंदर तुम लोगों को कोई जानता ही नहीं है। थू तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर। दोस्तों, शुरू से मैं आप लोगों को बोलता आया हूं कि सीमा के दगड़ दल्ले जो हैं, चाटुकार हैं, वो ऐसी एक ड्यूटी कर रहे हैं कि जिनको कोई पैसा भी नहीं मिलना, कोई आशीर्वाद भी नहीं मिलना, कोई उनको पुरस्कार भी नहीं मिलना, और कोई उनकी जय जयकार भी नहीं होनी, ठीक है ना? क्योंकि जय जयकार उसकी होती है जिसका लोग फेस देखते हैं, जय जयकार उसकी करते हैं जिसको लोग देखते हैं, जिसको मीडिया पर आकर जिसकी शक्ल देखते हैं। पुरस्कार उसको देते हैं जिसको लोग जानते हैं। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। इन लोगों ने फेक नाम रखे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और फेक आइडिया बना रखी हैं, और फेक ही चेहरे, मतलब चेहरा भी किसी का नहीं है। अब देखिए ना, एक कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनकी टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहता, मैं बस इतना कहूंगा, टोटल तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं, 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। मतलब 4-4, 5-5 लोगों का एक ग्रुप है जो सीमा के लिए तरफदारियां करते हैं। सीमा इनको 100-100 रुपये दिए जाते हैं कि जी 100-100 रुपये में आपने कुत्ते की तरह भौंकते रहना है लोगों के ऊपर, तो ये भौंकते हैं। ये सब लोगों की लाइव देखते हैं, जितने भी लोग हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, हम सब की वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, बस वहाँ से अपडेट लेते हैं, फिर जाकर वही अपने चैनल्स के ऊपर बोल देते हैं। आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि सीमा हैदर के जितने भी चाटुकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो नकली यूट्यूबर हैं, जो अपना चेहरा नहीं दिखाते, उन लोगों के चैनल्स जाके देखिए, इनके सब्सक्राइबर चेक कर लीजिए, इनकी वीडियोस पे वॉच टाइम देख लीजिए। अरे 2.5 साल में लानती लोगों, तुम लोग एक चैनल मोनेटाइज नहीं करवा सके, एक चैनल। धिक्कार तुम लोगों की जिंदगी के ऊपर, लानत भरा तुम लोगों का चेहरा है। तुम लोग कैसे बेशरम लोग हो कि 2.5 साल से अभी तक उसी कैटेगरी में लगे हुए हो। अरे कभी तो अपनी शक्ल दिखा दो इन लोगों को, ताकि सीमा तुम लोगों को पुरस्कार दे दे, तुम लोगों को आशीर्वाद दे दे। नहीं दोगे, नहीं आओगे सामने, है ना? और दोस्तों, ऐसे दगड़ दल्ले वकील हैं वहाँ पर, एक मैं नाम नहीं लूँगा वकीलों का, इतना ही कहूँगा कि 3-4 वकील ऐसे हैं जो सीमा के लिए काम कर रहे हैं, जिनको पैसे पे किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं ठुमके की कमाई आती है सीमा के पास, और वैसे कैसे सीमा कहती है ना, मुझे लप्पू पाल रहा है, मेरे बच्चों को शरण दी है लप्पू ने, तो ये बात झूठ है, क्योंकि सीमा इन सब को पाल रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सीमा इन सब लोगों को पाल रही है, सीमा को ये नहीं पाल रहे। जब तक सीमा ठुमके ना लगाए, जब तक सीमा नाचे ना, जब तक सीमा गाए ना, तब तक इनके घरों में रोटी नहीं बनती। अरे गोबर खाने वाली कौम, गोबर खाने वाले लोग, इनके हाथों से गोबर नहीं छूटता था। गोबर पे रोटी पकाने वाले लोग, गोबर के उपले बनाकर बेचने वाले लोग, आज उनके घर में केक आ रहे हैं, रोज़ाना की बेस पे केक आ रहे हैं। दोस्तों, एक गैर मुसद्दिका इतलात हैं, ख़बर में कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि सीमा की बेटियों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी जवान हो जाए, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि उन बच्चियों की जल्दी ही शादी की जाएगी। मुझे तो ये सुनकर बहुत शॉक्ड हुआ। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंजेक्शन हो सकता है कि वो जल्दी किसी बच्चे को जवान कर दे। और एक बात ज़रूर है, सीमा का जो बेटा है फरहान, उसके लिए एक रिश्ते की बात हुई थी, और एक महिला है इनके घर में आई थी, और उसने कहा था मैं अपनी बेटी का रिश्ता देती हूँ सीमा के बेटे को, जब ये जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम इनका रिश्ता करवा देंगे, इनकी शादी करवा देंगे। दोस्तों, हमें
चिंता है, हमें परेशानी है अपनी 4 मासूम बेटियों की। वो बेटियां पाकिस्तान का खून है, हमारा खून है, हमारी बेटियां हैं, हमारे पाकिस्तान की अमानत है। जिस तरीके से उनको हिंदुस्तान में गैर महफूज हाथों में रखा गया, ये वही हिंदुस्तान है जिसमें एक स्पेन से लड़की आती है बाइकर, उसके साथ 6 लोग गलत काम करते हैं। ये वही हिंदुस्तान है जिसके अंदर कोरिया से आई हुई यूरा के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये वही हिंदुस्तान है जिसमें 8-8 साल की, 4-4 साल की, 10-10 साल की बच्चियों के साथ इतना वहशियाना तशद्दुद करके उनको मार दिया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और कितने केसेस दोस्तों रोज़ाना की बेस पे केसेस हो रहे हैं, हम देखते हैं। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही उस हिंदुस्तान में हमारे बच्चे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। हम तो देख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ के कब शायद इनको शर्म आ जाए, इन बेगैरत लोगों को, इन बेशर्म लोगों को, बेहया लोगों को शर्म आ जाए। अब इसी के ऊपर तो वो नाज़िया इलाही कहती है ना, सुनिए क्या कहती है नाज़िया इलाही का। सुना आपने क्या कह रही थी? ये इन गंजों के लिए ही कह रही थी वो, और इसके लिए इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूँ। आज की वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करता हूँ। गुड बाय।